आप टेनिस की दुनिया में कैसे? क्रिकेट में ज़्यादा मौका मौका नहीं ही नहीं दिया। चिढ़ लगी कि ऐसा गेम क्यों खेलें जो किसी और पे डिपेंडेंट हो। तो हमने कहा टेनिस खेलें। ऐसा कहा जाता है कि रईसजादों का गेम है। रईसजादों का खेल नहीं है ये खेल। पहले ज़माने में सिर्फ क्लबों में होता था। ये माना जाएगा आपका शुरू से रुझान खेल की तरफ था। रैकेट गेम तो सभी खेल लेता था। स्कूल कॉलेज में उनका टेबल टेनिस की टीम बन रही है, हाँ। आ जाओ। बैडमिंटन बन रही है, आ जाओ। तो एक साल में कॉलेज की 4 टीमों में चले जाता था। आज ये टेनिस क्लब की क्या स्थिति? फाइनेंशियली अच्छे हैं। अब हम किसी के पास जाने का मौका नहीं पड़ता। 10-25 लाख रुपए के टूर्नामेंट हम खुद ही कर डालते हैं। टेनिस प्लेयर अगर कोई है तो वो भूखा नहीं मरेगा। सीधे चले आइए अनिल दुबर के पास। ही विल नेवर डाई ऑफ एनी जॉब। नमस्कार, स्वागत है आपका समय नाउ में। मैं हूं अरशद खान। हम आपको समय समय पर ऐसी शख्सियतों से मिलवाते रहे हैं जो अपने आप में एक शख्सियत है। जी हाँ, आज हम मिलवा रहे हैं अनिल दुपर जी से, जिन्हें टेनिस के का पितामह भी कहा जाए तो कम है। निश्चित रूप से हम उनसे बात करेंगे। आज हम उनसे बहुत निजी बात करने वाले हैं। निजी बात ये होगी कि उनका जन्म कहाँ हुआ, वो टेनिस की दुनिया में कैसे आए और इतने सारे अवार्ड्स कैसे लिए। विक्रम अवार्ड उन्हें मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, और टेनिस के लिए उन्होंने क्या योगदान दिया। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, आमतौर पर लोग इंटरव्यू करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि टेनिस कैसे खेला जाता है, टेनिस में क्या होता है, क्या नेट होती है, क्या बैट होता है, क्या बॉल होती है, खिलाड़ी क्या होता है। लेकिन हम आपसे कुछ अलग तरीके से बात करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं सबसे पहले आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने शिक्षा कहाँ हासिल की, फिर आप टेनिस की दुनिया में कैसे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है आपके। मैं 1953 में दिल्ली में पैदा हुआ। जी। उस टाइम मेरे फादर डॉक्टर थे और भोपाल में पोस्टेड थे हमीदिया हॉस्पिटल में। जी हाँ। तो सिंस वो क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब में थे तो समय समय पे हर 2-3 साल में उनका ट्रांसफ़र होता गया, और भोपाल से, नरसिंहपुर से, पन्ना से, होशंगाबाद से, मंदसौर, बालाघाट, ऐसे आधा उस एमपी छान ज़माने लिया आपने। में, हाँ, मेरे ख्याल से 15-20 डिस्ट्रिक्ट्स में हम हुआ है। और कहीं भी 2 साल से ज़्यादा, 2.5 साल से ज़्यादा पहले पॉलिसी होती थी, जी हाँ। हमारी पढ़ाई नहीं हुई। और हम तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे शुरू से, क्योंकि ऑफिसर्स क्लब के मेंबर होते थे। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। मेरे फादर खुद एक टेनिस प्लेयर थे, खुद खेलते थे, तो उनके साथ हमेशा क्लबों में जाना लगा रहता था। और एक ऑफिसर्स क्लब जो पुराने ज़माने में होता था, जी हाँ। उसमें ये 4-5 ऑफिसर ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते थे। कलेक्टर, एसपी, सिविल सर्जन, एक राइट। डीएफओ और एक एग्जैक्टली। पीडब्ल्यूडी। तो बस उन्हीं के बीचों में हम लोग टेनिस खेलते थे, और मेरा शौक क्रिकेट था। तो क्रिकेट स्कूल से जो शुरुआत की वो जी। यूनिवर्सिटी तक गए। सागर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, हाँ और वहाँ से मैं ईस्ट जोन विजी ट्रॉफी खेलने गया। जी। इतने बीच में बालाघाट से हमारा ट्रांसफ़र इंदौर हो गया। जी जी। फिर ऐसा लगा कि अब रणजी खेल लेंगे, अब तो क्या है, जी हाँ। क्योंकि मेरे बहुत अच्छे रिकॉर्ड थे क्रिकेट में। जी हाँ। तो मैं इंदौर आ गया। तो टेनिस तो ये लगा हाथ घूमते फिरते खेलते रहते थे क्लबों में, जी हाँ। पर क्रिकेट में ज़्यादा दिलचस्पी उसी में थी, दिलचस्पी थी और अचीवमेंट में उसी में अचीवमेंट थे। भी उसी में था। तो जब यहाँ रणजी ट्रॉफी खेलने गए और ट्रायल्स में गए, तो 3 दिन से भारी से तालियां बजाते रहे। उन्होंने कभी मौका नहीं मौका ही नहीं दिया कि आप ग्राउंड में जाइए और क्या बॉलिंग करते हैं, क्या बैटिंग करते जी हैं। हाँ। तो वहाँ से जो एक मन टूट गया। मन टूटा, चिढ़ लगी कि ऐसा गेम क्यों खेलें जो किसी और पे डिपेंडेंट हो। जी हाँ। तो हमने कहा टेनिस खेलते हैं, हारेंगे भी खुद, जीतेंगे भी खुद। इंडिविजुअल गेम का चुनाव किया। इंडिविजुअल गेम का, और मैं थोड़ा बहुत खेलता था, जी हाँ। जूनियर था। तो मैंने कहा लेट्स स्टार्ट। पर दुपर जी, ये टेनिस गेम तो ऐसा कहा जाता है कि रईसजादों का गेम है। इसके लिए ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। वो भी आपने अभी सवाल किया, उसको भी मैं जवाब दूंगा। जी हाँ। रईसजादों का खेल नहीं है, पर ये खेल पहले ज़माने में सिर्फ क्लबों में होता था। जी हाँ।
और कॉलेज में भी जैसा अगर आप इंदौर लें तो बहुत कम कॉलेज, जैसे होलकर और आर्ट्स एंड कॉमर्स, कोर्स ही नहीं होते सिर्फ थे ये वहाँ। दो ही जगह होते थे। टाइम बदल गया, वो भी मैं आऊँगा आपको बताने। तो टेनिस तो होता था, एमजीएम कॉलेज में होता था, मेडिकल में। हाँ तो ये बहुत कम जगह होती थी जहाँ दिल्ली कॉलेज में होता था, जी कॉलेज हाँ, जी स्कूल हाँ, के हिसाब से। जी हाँ। तो टेनिस शुरू कर दी, रेसिडेंसी क्लब, वहाँ के मेंबर बने और शुरू हो गए। तो पहली स्टेट रैंकिंग जब हुई तो हम गए, तो लोग पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे। जी हाँ। बड़े बड़े नाम थे टेनिस के उस ज़माने में, और मैं कुछ ज़िद्दी किस्म का इंसान था। मैंने कहा यार रैकेट बोलना चाहिए, बातें नहीं होनी चाहिए। मेरा थोड़ा एग्रेसिव गेम था, थोड़ा नेचर से भी एग्रेसिव था मैं, जी हाँ। तो मैं जीत गया। आपको एक जुनून था, ये जुनून था कि अब क्रिकेट में अपनों अब को छोड़ दिया। मौका नहीं मिला है तो अब टेनिस में कहीं ना कहीं कुछ कमाल दिखाना। ना तो स्टेट चैंपियन में पहले साल बन गया। वाह। फिर मैंने कहा कि यहाँ से कहाँ गाड़ी चलती है, तो पता लगा कि यहाँ स्टेट होता है, नेशनल्स होते हैं। तो हमने चलिए, तो एक सर्किट होता था उस टाइम ज़माने में। अब तो एक स्टेट में इतने टूर्नामेंट होते हैं, जी हाँ। पहले बहुत कम होते थे। अच्छा। तो हमने वो स्टेट लेना शुरू किया, जहाँ जाते थे तो एमपी बॉय के नाम से बहुत फेमस तो नहीं, बड़े नेगेटिविटी से लोग देखते थे, अरे अच्छा, एमपी से मध्य प्रदेश से भी टेनिस हो रहा है। तो बड़ा ऑड लगता था। ऑड लगता था और अजीब लगता था। पर जैसे मैंने आपको बोला कि रैकेट को बोलना चाहिए, तो 2-3 जब अच्छे विन हुई मेरी नेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो लोगों ने रिकग्नाइज किया कि ये, और अभी तक हम जूनियर ही थे। तो एक जूनियर का बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा था त्रिवेंद्रम में, वो मैं खेलने गया, और वहाँ मेरे साथ मध्य प्रदेश का ही एक और मेरा पार्टनर था, हम दोनों गए और हमने डबल्स में वहाँ टॉप सीड जो था उसको मारा। अच्छा। और वहाँ से लोगों को दूसरे दिन पता लगा कि एमपी के बॉयज आज खेल में आ गए, दो नए बच्चे आ गए। जी हाँ। उस टाइम अमृतराज ब्रदर्स, ये सब बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी होते थे। और वहाँ से हमें इंडियन टेनिस ने एक जूनियर टीम में सेलेक्ट किया। एक 8 लोगों की टीम जाती थी जी। उस टाइम। सिलोन होता था जो अब श्रीलंका है। जी हाँ, जी हाँ, सिलोन। तो हम वहाँ सिलोन गए एज ए टीम, और वहाँ भी एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स परफॉर्मेंस ठीक रहा। तो सर्किट में स्टैब्लिश हो गए कि एमपी का लड़का है अनिल धूपर। इतनी देर में क्रिकेट छूटा नहीं। अच्छा, चल रहा था क्रिकेट, लगातार चल तो रहा था। होलकर साइंस में मैंने एडमिशन लिया जी। तो उन्होंने कहा साहब एक टीम बनने वाली है, हमने कहा हम भी खेलेंगे। अच्छा। तो कहता कभी क्रिकेट खेली है आपने? तो मैंने कहा अभी ट्रायल ले लो। नहीं, मैंने कहा ट्रायल ले लो। जी हाँ। तो ट्रायल लेने गए तो हमने कहा कि किसी बॉलर को बुला लीजिएगा, 6 बॉल में 3 छक्के मारूंगा। तो जो हमारे यहाँ इंचार्ज हुआ करते थे उस टाइम, एक विजय वर्गीय साहब थे, वो डैडी होते थे, बड़े फैट थे, शर्मा जी। अच्छा। वेरी रिस्पेक्टेड मैन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। अच्छा। तो ये आए, कहने लगे अच्छा तो चलिए आपको 6 बॉल खिलवा देते हैं, और मैं भी देखता हूँ कि आप 3 छक्के, क्या आप एक बॉल भी नहीं छू पाओगे। तो मैंने ज़्यादा मार दिए, 3 की जगह 5 मार दिए। तो कौन मीडियम पेसर था जिसको आपने? अरे वो इंदौर का ही आदमी है। वो रणजी खेल पाए कि नहीं खेल पाए? खेला, वो खेल पाए। उसी टाइम वो रणजी खेल के ही आया था। तो पेस बॉलर था, शेखावत था वो। अच्छा। उसने कहा, तो उसने फिर उस दिन से मेरा नाम रख दिया होलकर की शान, इन द स्पिरिट ऑफ। तो टीम खेली। जी हाँ। तो क्रिश्चियन कॉलेज के अगेंस्ट मैच हो रहा था। बहुत अच्छी टीम मानी जाती थी क्रिश्चियन अच्छी नहीं, विनर थे, विनर कई सालों से, और उनके 10 खिलाड़ी यूनिवर्सिटी में खेलते थे। तो मैंने शर्मा जी को बोला कि मेरे को कहाँ बैटिंग में भेज रहे हैं आप? कहता क्या चाहते हो? मैंने कहा मुझे थोड़ा ऊपर भेजो जी, तो मैं आपको जिता देता हूँ मैच। अच्छा, आपने चैलेंज किया ये? मैं उनको बोला कि तू मौका दो खेलने का। होलकर कभी जीती है? कहता नहीं। मैंने कहा तो आज जिता देते हैं। वो क्रिश्चियन कॉलेज के अगेंस्ट? क्रिश्चियन। तो जीत गए साहब। मैंने उस टाइम 70-80 रन मार दिए 15-20 बॉल में। जो आज T20 देखते हैं, वो उस टाइम मैं वो ही खेलता था। जी हाँ, जी हाँ। जहाँ बॉल आए, क्योंकि टेनिस खेलते थे तो वो आई साइट विजन अच्छा था आपका, तो जहाँ बॉल आए वहीं से मार दो, क्या है। तो हम जीत गए। तो फिर उन्होंने कहा अब यूनिवर्सिटी खेलने चलो। हमने कहा हम ऑलरेडी उस
फेस को निकाल चुके हैं। अब मैं यूनिवर्सिटी नहीं खेलूँगा। और फिर मैं टेनिस में मैं कैप्टन बना, यूनिवर्सिटी बना, फिर हम वहाँ खेलने गए, क्वार्टर फाइनल तक खेले वहाँ। ये माना जाएगा आपका शुरू से रुझान खेल की तरफ था, पहले खेल ही था। क्रिकेट खेला, जी। फिर टेनिस खेला। जी, मैं बाकी सब खेल खेलता था मैं। जी। रैकेट गेम तो सभी खेल लेता था। स्कूल कॉलेज में उनका टेबल टेनिस की टीम बन रही है, आ जाओ। बैडमिंटन बन रही है, आ जाओ। तो एक साल में कॉलेज की 4 टीमों में चले जाता था। हर खेल खेलते सब खेल खेलता था। वो कहते थे जी आप ये नंबर 1 को हरा दो तो टीम में आओगे। मैंने कहा खिला दो, क्योंकि वो कोई हर जगह एक सेटअप ऐसा होता है, वो स्कूल हो, कॉलेज हो या स्टेट हो, एक टीम हर आदमी का ऑर्गेनाइजर के पास एक होती है। तो ये आप इसमें से कुछ थोड़ा सा राजनीतिक बुबास आती है और यहाँ से एक प्रश्न निकलता है, जिससे आपने बोला कि एक सेटअप होता है। हाँ, एक तो सेटअप। हर जगह इस तरह का सेटअप काम करता है। बिल्कुल। तो इंडिविजुअल गेम में तो होना नहीं चाहिए, पर होता था। जी। मैं होलकर साइंस कॉलेज में गया तो मेरे को स्पोर्ट्स टीचर ने बोला क्या करना चाहते हो तुम, टेनिस खेलना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। तो टीम तो बन गई हमारी। तो मैंने कहा आपके नंबर 1 को मार देंगे। फिर क्या टीम बन गई? जी। कहता है उसको मार सकते हो? मैंने कहा मार सकते हैं। लंगर सब होते थे, ही इज नो मोर नाउ। कहता आ जाओ, कल खिला देते, क्योंकि वहाँ कोर्ट थे। जी। तो उन्होंने अपनी कमेटी को बुलाया कि एक आए खेलना चाहता है और नंबर 1 से खेलना चाहता है, खिला दो। तो खिला दिया, मार दिया हमने उसको। तो पहले वो बोलते रहे कि नंबर 4 को मारो, उसके बाद फिर 3-2। मैंने नहीं यार, अगर एक को नहीं मारा तो आई शुड नॉट कम इन द टीम। अब ये टेनिस की दुनिया में आप क्या कर पा रहे हैं? पिछले कई सालों से तो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके लेख पढ़ते आए हैं, शुरू से समझते आए हैं चीज़ों को। आपको क्या लगता है खेल में हमें जो मिलना चाहिए था स्टेट से, वो नहीं मिला। अच्छा। क्योंकि स्टेट एसोसिएशन के पास ना पैसा होता था ना कोई सिस्टम होता था। तो ये डिसाइड किया कि अब खेल को छोड़ के इसके एडमिनिस्ट्रेशन में आए। तो मैं बहुत यंग था जब मैंने यहाँ बोला और इलेक्शन लड़ा। पहला इलेक्शन लड़ा, 1 वोट से हारा मैं। और जब मुझे पता लगा कि मैं हारा नहीं हूँ, मैं तो 12 वोट से जीता हुआ था, हराया गया हूँ, वो मेरे को आखिरी कई शीट को ही बदल दी इन्होंने, जो कई सालों से चला रहे थे। अब आपके जान पहचान वाले होते थे उस जमाने में, जेडी मेहता साहब, जी जी जी, एक यहाँ होते थे, कई होते थे, ICS, वो सब, बापना साहब एंड सलूजा साहब। तो जब मुझे बाद में पता लगा कि धूपर साहब सॉरी यार, वो तो 10 वोट से जीते थे, पर अभी तुम्हारी उम्र क्या है यार, आने दो। अच्छा, तो वहाँ से मैं सीखा कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है और कैसे जीता जाता है। तो उसके 4 साल का इंतजार किया और 4 साल के बाद मैं फिर इलेक्शन लड़ा और फिर मैं 34 में से मैं 30 वोट ले आया। आगे वालों को 4 वोट दिलाए। जिस तरीके से उन्होंने मुझे हराया था, उससे और ज्यादा ताकत से, वही ताकत से और कागज पत्री के हिसाब से। और आप फेयर करो या अनफेयर करो। तो ये माना आपने कि खेल ने आपको राजनीति भी सिखा दी? हाँ, सिखाई, तो बिल्कुल सिखाई, और दबा के सिखाई, और जीते हैं। जीत के बाद ये चैलेंज था कि अब जीतने के बाद कुछ तो है नहीं आपके पास, तो आप करने क्या आए हो, व्हाई यू आर हियर। हमारी सारी लोगों की टेनिस यशवंत क्लब में होती थी। यस। सारे हम टूर्नामेंट भी यशवंत क्लब में कराते थे। राइट। और वहीं से लोगों से भीख भी मांगते थे कि भाई स्पॉन्सरशिप दो। बिल्कुल। और टूर्नामेंट भी होते थे। आपसे बातें करने का सिलसिला तो मैं समझता हूँ कि घंटा भर भी बात की जाए तो कम है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बहुत इस पूरे घटनाक्रम का एक जिस्ट चाहता हूँ कि तो आज टेनिस क्लब की क्या स्थिति? तो ये टेनिस क्लब तो अच्छा है, हमारे पास 2000 मेंबर हैं। जी हाँ। फाइनेंशियली अच्छे हैं। अब हम किसी के पास जाने का मौका नहीं पड़ता। 10-25 लाख रुपए के टूर्नामेंट हम खुद ही कर डालते हैं। जी। 6 कोर्ट है। पर यहाँ बात मेरी ज़िंदगी की नहीं रुकी। जी जी। मुझे नेशनल प्लेटफॉर्म पे भी कुछ करना था। अच्छा। मैं सेक्रेटरी था MP टेनिस का और कई सालों से एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर था ऑल इंडिया बॉडी का। तो मेरी हमेशा ही चाहत थी कि ऑल इंडिया बॉडी वाइब्रेंट क्यों नहीं होती है। अच्छा। तो उसकी लड़ाइयाँ लड़ के उसमें भी मैंने 6-8 साल लगाए और अल्टीमेटली वहाँ का भी सेक्रेटरी बना, यूनानिमस बना, विदाउट इलेक्शन बना। जी हाँ। और मेरा टेन्योर अभी ख़त्म हो गया। मेरे 4 साल में जितनी कमियां सिस्टम्स में थी उनको दूर किया, कोचिंग में थी, सिलेक्शन में थी, फाइनेंशियल्स थी,
वो दूर करके कुछ बहुत ही रिच एक नेशनल फेडरेशन खड़ा कर दिया। जी। और मैं 801 टूर्नामेंट लास्ट ईयर किया मैंने। 801 का मतलब ये होता है कि 15 टूर्नामेंट पर वीक। ये कोई भी नेशनल फेडरेशन नहीं करा पाया, कर ही नहीं सकती, कर ही करा नहीं सकती। मैं तो हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ करो। 15 टूर्नामेंट पर वीक रैंकिंग के टूर्नामेंट होते हैं। तो वैसे ही हमारे आईटी डिपार्टमेंट है जो हर 15 दिन में जितने टूर्नामेंट हो रहे हैं, जैसे 30 टूर्नामेंट हो गए 2 वीक में, तो उसकी रैंकिंग को भी अपडेट करती है। गवर्नमेंट से जहां हमको 80-90 लाख रुपए ग्रांट मिलती थी, आज 9 करोड़ लेने लग गए। आज हम 12 साल की टीम को भी अब्रॉड भेजते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ा अचीवमेंट ये भी रहा हमारा कि इंदौर में हम डेविस कप कर लिया है 2014 में। जी हाँ, जी हाँ। तो ये भी एक ऐसा अचीवमेंट है कि हमने जाके सीएम साहब को बोला, उस टाइम शिवराज जी थे, कि हमारे करने से आपकी इज्जत बढ़ेगी। नो डाउट कि जब आप किसी अब्रॉड जाते हैं तो आप अगर बोलेंगे कि आप कि स्टेट ने एक डेविस कप किया है, तो दे अंडरस्टैंड डेविस कप मोर देन योर इंडस्ट्री। एग्जैक्टली। तो यहाँ कर लिया, काफ़ी कुछ करा, और आज सेटिस्फाइड हूँ कि बहुत सारे बच्चों को टेनिस के माध्यम से कैरियर बना, नौकरियाँ लगी। लास्ट ईयर ही हमारे 2 बच्चों को मैंने इनकम टैक्स में बहुत जोर लगा के नौकरी दिलवाई, और ये कई सालों से प्रोसेस चलता आ रहा है। तो एक कहना है हमारा, और ये मैं आपके माध्यम से सबको बोलना चाहता हूँ कि टेनिस प्लेयर अगर कोई है तो वो भूखा नहीं मरेगा। क्या बात। सीधे चले आइए अनिल धूपर के पास। जी। ही विल नेवर डाई ऑफ एनी जॉब। आई विल मेक हिम एक, मेरे यहाँ 15-20 जी कोचेज़ हैं, और मध्य प्रदेश में इस समय टेनिस बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स और स्कूलों में खेली जाती है। तो अभी बहुत स्कोप है जी। तो जिसको टेनिस खिलाना आता है, जिसने टेनिस खेली है, वो भूखा नहीं मरेगा। भूखा नहीं मरेगा। बहुत ही बड़ी बात कही अनिल धूपर जी ने कि अगर कोई टेनिस प्लेयर है और वो खेलना चाहता है तो सीधे संपर्क कर लें उनसे, वो भूखा नहीं मरेगा। बहुत सारी बातें बताई हमें अनिल धूपर जी ने कि उनका सफ़र ज़िंदगी का कहाँ से शुरू हुआ। एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी थे, लेकिन क्रिकेट छोड़कर टेनिस में आ गए, और टेनिस को भी ख़ासतौर पर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को उन ऊंचाइयों पर ले गए जहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे ख़ास कार्यक्रम में फिलहाल इतने। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।